हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। हाल खबर ठीक है ना। आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट का सेकेंड वीडियो में है और आज हम लोग बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन आया है ना, नीट आईआईटी नीट जेई मेंस में जितना भी क्वेश्चन आया है यूनिट एंड मेजरमेंट डायमेंशनल एनालिसिस की बात कर रहे हैं हम लोग। डायमेंशनल एनालिसिस में से प्रीवियस ईयर में जितना क्वेश्चन आया है 8-9 क्वेश्चन है, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए 2014 का नीट में आया हुआ सवाल ले लेते हैं पहले। इसमें हमसे बोला है कि अगर हम फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल यूनिट मानते हैं तो आप मास को कैसे एक्सप्रेस करोगे। फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को अगर हम फंडामेंटल यूनिट मानते हैं तो आप मास को कैसे एक्सप्रेस करोगे। और ये सवाल आया है 2014 साल में। 2014 नीट में आया है और EMT 2014 साल में जो सवाल आया है वो हमसे बोल रहा है कि अगर फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल यूनिट मानते हैं तो मास को कैसे एक्सप्रेस करोगे इनके टर्म में। इससे पहले हम लोग क्या करते थे, मास, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल यूनिट मानते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मास, लेंथ और टाइम के हटाकर उनके सटा में हम फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल यूनिट मानेंगे तो मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के टर्म में। इसमें ऑप्शन भी दिया है, मैं इधर ऑप्शन लिखता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से एक बार ट्राई कीजिए। ऑप्शन दिया है इधर, ऑप्शन है 1 1 -1, 1 1 -1। ऑप्शन नंबर बी में है 1 1 -2, 1 1 -2। ऑप्शन नंबर सी में है 1 -1 -1, 1 -1 -1। और ऑप्शन नंबर डी में है 1 -1 1, 1 -1 1। तो ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कोई एक सही होगा और 3 गलत होगा। आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए। हो गया, मैं ट्राई करता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ अब। ओके, तो मास का डायमेंशन फार्मूला निकालना है फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के टर्म में। तो हम मानेंगे लेट मास इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स का पावर x, वेलोसिटी का पावर y और टाइम का पावर z। मास इधर है और लेंथ और टाइम का टर्म नहीं है, तो हम लिखेंगे मास का पावर इधर 1 है, लेंथ का पावर 0 हो जाएगा, नहीं है तो टाइम का पावर भी 0। प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह को हटाकर इसके साथ में हम एक लिखते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट के मान लेते हैं। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला फर्स्ट वीडियो से हम लोग याद करते आ रहे हैं। इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है mLt का पावर -2, इसका पावर x है। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, LT का पावर -1, इसका पावर y और टाइम का पावर z। अब क्या करेंगे, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर ये बेस सेम है तो उसका पावर भी क्या होता है, सेम होता है। तो पहले तो ये हम बेस निकाल लेते हैं। मास का पावर इधर x, मास उधर है ही नहीं, मास का पावर x हो जाएगा। लेंथ का पावर इधर x, लेंथ का पावर इधर y, तो क्या हो जाएगा x + y। और टाइम का पावर इधर -2x -y और ये z, -2x -y + z हो जाएगा। अब क्या करना है हम लोग को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मास, लेंथ, टाइम का जो डायमेंशन है वो सेम होगा। अगर आधार सेम है तो उसका पावर भी क्या होता है, सेम होता है। तो सबसे पहले जो सबसे छोटा वेरिएबल है उसे हम लोग कंपेयर करेंगे ऐसे में आसान के लिए। m का पावर इधर x, m का पावर इधर 1, इसका अर्थ x बराबर 1 हो जाएगा डायरेक्ट, x बराबर 1। l का पावर को इक्वेट करते हैं, l का पावर इधर x + y, इधर 0, x + y 0 के बराबर हो जाएगा। x बराबर 1 है, रख देते हैं, तो y बराबर कितना हो गया, -1। टाइम का पावर इक्वेट कर लेते हैं अब, -2x -y + z बराबर कितना होगा, टाइम का पावर इधर 0 है, 0 से बराबर होगा
-2 इंटू एक्स बराबर 1 है, 1 माइनस वाई, वाई बराबर -1, और ये ऑलरेडी माइनस है तो ये +1 हो जाएगा। z बराबर 0, -2 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया, -1 प्लस z बराबर 0, तो z बराबर भी 1 हो जाएगा। तो कितना आया, 1 -1 और वो भी 1। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1 -1 और 1, 1 -1 और 1, ऑप्शन नंबर डी, 1 -1 1, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो ये 2014 साल नीट में आया हुआ क्वेश्चन था। इसे मिटाकर दूसरा देखते हैं आज। आप लोग नोट करना है तो नोट कीजिए। हो गया, मिटा देता हूँ अब इसे। ओके, अब दूसरा सवाल ले लेते हैं हम लोग। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है इधर आज का दूसरा क्वेश्चन 2016 साल IIT JEE मेंस में जो सवाल आया है, इसमें हमसे बोला है कि अगर करंट को डायमेंशन को हम लोग I मानते हैं, करंट को डायमेंशन को अगर हम लोग I मानेंगे तो आप डायमेंशन बताओ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा, इसे हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये सवाल आया है IIT JEE मेंस 2016 साल में, IIT JEE मेंस में आया है 2016 साल में। तो इसके लिए हम लोग इधर बोला है कि करंट को डायमेंशन को I मानते हैं तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सिग्मा का डायमेंशन क्या होगा, और इसमें ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन दिया है, मैं इधर ऑप्शन लिखता हूँ। ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन भी दिया है। पहला में है 1 3 -3 2, 1 3 -3 और 2। ऑप्शन नंबर बी में है -1 3 3 1, -1 3 3 और 1। ऑप्शन नंबर सी में दिया है -1 -3 3 2, -1 -3 3 और 2। ऑप्शन नंबर डी में दिया है -3 -3 3 1, -3 -3 3 और 1। तो ये 4 ऑप्शन दिया है हमको और बोला है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा का डायमेंशन क्या होगा। तो इसके लिए आप लोग क्लास 10th में रेजिस्टेंस पढ़कर आए हो। रेजिस्टेंस क्या होता है, R बराबर ρL/A होता है। इधर R रेजिस्टेंस, इधर रो है रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, L कंडक्टर का लेंथ और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इधर से रो क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा RA/L हो जाएगा। यह है रेजिस्टिविटी, और हम लोग को इधर डायमेंशन चाहिए कंडक्टिविटी को। रेजिस्टिविटी होता है करंट के रोकने वाला कंडक्टर के प्रॉपर्टी, और कंडक्टिविटी जो होता है करंट फ्लो कराने वाला। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, कंसेप्चुअली लिख सकते हैं कि सिग्मा कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इसका जस्ट उल्टा है, इसको पलट देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, L/RA हो जाएगा। L/ रेजिस्टेंस क्या होता है, V/I होता है। ओहम का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। A बराबर, ये I ऊपर चल जाएगा, L/I/V/A। इधर लिखते हैं L/I
अपन अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पहले वीडियो में भी हम लोग बात किए थे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है इंटू ए, ये चार्ज भी ऊपर जाएगा, एल इंटू आई इंटू ये चार्ज, वर्क और वर्क इंटू एरिया, तो अब डायमेंशन रख देते हैं, लेंथ इंटू करेंट को आई मानने के लिए बोला है, इंटू चार्ज क्या होता है, करेंट इंटू टाइम, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फोर्स का डायमेंशन फार्मूला एम एल का 2 टी का पावर -2 होता है, एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एम ऊपर जाएगा, एम का पावर -1, लेंथ 2 to 4 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, एक में से घटेगा तो -3, टाइम -2 और ये एक ऊपर जाकर क्या होगा, ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 3, और आई का पावर 2, तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा का डायमेंशन फार्मूला। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, -1 -3 3 2, -1 -3 3 और 2 कौन सा है, -1 -3 3 और 2, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर। आप लोग नोट कीजिए, मिटाकर इसे दूसरा देखते हैं। सिग्मा का डायमेंशन फार्मूला आ गया ऑप्शन सी। कितने लोगों को तो भरोसा ही नहीं हुआ चलो भरोसा दिलाते हैं, इसी फार्मूला को हम लोग इस सेम डायमेंशन को दूसरा फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो आप लोग का जितना लोग को भरोसा नहीं हुआ है अभी भरोसा हो जाएगा, इसे मिटाकर देखते हैं। ये थोड़ा लेंदी मेथड हो गया, थोड़ा लंबा चौड़ा, इसका एक शॉर्ट भी है, इसका एक कंडक्टिविटी का डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए इसका एक शॉर्टकट भी है। वो क्या है, आप लोग 12th में जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो उधर हम लोग बात करेंगे डिटेल में। करंट डेंसिटी होता है, करंट डेंसिटी वेक्टर, करंट डेंसिटी होता है सिग्मा इंटू ई, जे बराबर सिग्मा ई होता है, करंट डेंसिटी बराबर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंटू ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इधर से हम लोग ये सिग्मा का डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं, ये शॉर्ट तरीका है, छोटा तरीका। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया बराबर सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है, ये होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। इधर से सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल होके करंट इंटू चार्ज अपॉन एरिया इंटू फोर्स। अब रख देते हैं डायमेंशन फार्मूला, आई इंटू चार्ज क्या होता है, करंट इंटू टाइम, एरिया क्या है लेंथ का स्क्वायर, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला एम एल टी का पावर -2, एम ऊपर जाकर एम का पावर -1 हो जाएगा, लेंथ कितना है 2 और ये 3 ऊपर जाकर -3, टाइम 2 इसमें जाकर 8 हो जाएगा ऊपर तो 3 हो जाएगा, और आई कितना है 2। ये देखिए सेम फार्मूला, सेम डायमेंशन फार्मूला दूसरा फार्मूला से भी आ गया, -1 -3 3 2, -1 -3 3 और 2। तो फिजिक्स का भी रंग नहीं होता है, जैसे हिंदी मूवी में बोलता है ना कि डॉन का भी रंग नहीं होता, वैसे ही फिजिक्स भी कभी रंग नहीं होता है। दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं। ये कितना साल में आया है, आज का थर्ड क्वेश्चन, ये नेपाल में आया है, विक्रम संवत 2057 साल में आया है। इसमें हमसे बोला है कि अगर हम फोर्स लेंथ और टाइम को फंडामेंटल यूनिट मानते हैं, फोर्स लेंथ और टाइम को अगर हम फंडामेंटल यूनिट मानते हैं तो आप ये बताओ कि डेंसिटी को कैसे एक्सप्रेस करोगे, डेंसिटी को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे। और ये नेपाल में आया है विक्रम संवत 2057 साल में।
HSEB 2057। इधर इंडिया में AD चलता है, सन 2021 जैसे अभी चल रहा है, वैसे ही नेपाल में विक्रम संवत चलता है BS। तो अभी नेपाल में विक्रम संवत 2078 साल चल रहा है। तो ये 57 साल में क्वेश्चन आया था कि अगर हम फोर्स, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल यूनिट माने तो आप डेंसिटी को कैसे एक्सप्रेस करोगे इनके टर्म में। तो इनका कोई इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो वैसे ही हम लोग निकालते हैं, ऑप्शन का जरूरी नहीं है। पहले जो किया था सेम वैसे ही कर सकते हैं इसे। आप लोग वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो, एक बार खुद से ट्राई करो, नहीं होता है तो फिर इधर सोल्यूशन देखो। मैं करता हूँ, ट्राई कर लिया आप लोग, कर लिया, ओके। मैं करता हूँ अब। डेंसिटी को बोला है, मानते हैं डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू फोर्स का पावर x, लेंथ का पावर y और टाइम का पावर z मान लेते हैं। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको हम लिख सकते हैं ml का पावर -3। टाइम का टर्म नहीं है, इसका पावर 0 हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह को हटाकर इसके जगह पर हम लोग एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट के ले सकते हैं। अब खुद से लिया है तो जैसा लेंगे वैसा ही हो जाएगा। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला कितना होता है? mlt का पावर -2, इसका पावर x है, लेंथ का पावर y और टाइम का पावर z। के मास एक ही है तो मास का पावर कितना है? x, लेंथ का पावर इधर x इधर y, क्या हो जाएगा? x + y। जैसे इंडिसेज में हम लोग आधार सेम है, अगर और मल्टीप्लाई में है तो उसका पावर को जोड़ देते हैं ना, ऐसे ही इधर भी कर सकते हैं। और टाइम का पावर इधर -2x और इधर z, तो हो जाएगा -2x + z। अब पहले जो किया था इसे भी सेम वैसे ही कर सकते हैं। सबसे पहले जो छोटा पावर है उसे हम लोग पकड़ेंगे, इधर m का पावर x इधर m का पावर 1, तो क्या हो गया? x = 1। फिर l का पावर को इक्वेट करते हैं, x + y बराबर कितना हो जाएगा? l का पावर इधर -3 है, -3 हो जाएगा। x = 1 रख देते हैं इधर, y बराबर कितना आ गया? -3, a उधर जाएगा तो a भी -1, तो -4 हो जाएगा। अब टाइम का पावर को इक्वेट कर लेते हैं, -2x + z बराबर, इधर टाइम का पावर 0 है, -2 × x बराबर 1 रख देते हैं, प्लस z बराबर 0, तो z बराबर कितना हो गया? -2, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला कितना आया? डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला आया फोर्स का पावर x बराबर 1, लेंथ का पावर y, तो y बराबर कितना है? -4, और टाइम का पावर z बराबर 2। तो ये हो गया डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला फोर्स, लेंथ और टाइम के टर्म में हो गया। आप लोग नोट कीजिए, इसे मिटाकर और भी बहुत सारे क्वेश्चन है आज, उसे सॉल्व करते हैं। नोट हो गया? मिटा देता हूं अब इसे, ओके। इसे मिटाकर दूसरा देखते हैं। दूसरा जो सवाल है आज का वो क्या है देखते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर 4 आज का, इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आज का 4। इसमें एक न्यूमेरिकल जैसा है, अ बॉडी मूविंग थ्रू एयर एट हाई स्पीड, अ बॉडी मूविंग थ्रू एयर एट हाई स्पीड भी experience a retarding force F given by, फोर्स का इक्वेशन दिया है एक,
एफ बराबर कितना दिया है, के ए रो भी का पावर एक्स, के ए रो भी का पावर एक्स दिया है और हमसे बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। और ये आया है, ये भी नेपाल में आया है, 2049 साल में आया है, TU 2049, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी 2049 साल में नेपाल में ये क्वेश्चन आया है डायमेंशनल एनालिसिस से। इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं दिया है, नहीं दिया है ऑप्शन, ऑप्शन तो इधर दिया है, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए में है 3, ऑप्शन नंबर बी में -2, ऑप्शन नंबर सी में 2 और ऑप्शन डी में दिया है -1। तो ये 4 ऑप्शन दिया है, एक्स का मान हमें पता लगाना है डायमेंशन विधि से। तो क्या करेंगे, प्रोसेस तो वही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन रखेंगे और सभी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन राइट हैंड साइड में भी रखेंगे और बाद में क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला mLT का पावर -2 होता है बराबर के, तो क्वेश्चन में ही बोला है कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। रो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो mL का पावर -3 हो जाएगा। वेलोसिटी क्या होता है, LT का पावर -1 और इसका पावर क्या है x। L पहले m का पावर इक्वेट कर लेते हैं, m का पावर एक ही m है, इसका पावर 1 है। लेंथ का पावर इधर 2, इधर -3, इधर x, 2 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा -1, इधर x है तो x -1 हो जाएगा। और टाइम का पावर एक ही है -x। अब सिंपल है, इक्वेट कर देते हैं। अगर L का पावर भी इक्वेट करेंगे तो भी सेम ही आएगा, तो उतना भीड़ क्यों उठाए हम लोग, सिंपल कर लेते हैं। t का पावर इधर -x, t का पावर इधर -2, -x बराबर -2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो छोटा सा ये क्वेश्चन था, नोट करना है तो नोट कीजिए, इसे भी मिटाकर दूसरा देखते हैं। हो गया, मिटा देता हूं अब इसे, ओके। दूसरा देखते हैं हम लोग। आज 4 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आप लोग को इससे एकदम अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा कि इस तरीके का क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आज का। ये जो 2017 साल IIT JEE मेंस में जो सवाल आया है, उसमें हमसे बोला है कि अगर हम टाइम, वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम को फंडामेंटल यूनिट माने, टाइम, वेलोसिटी को इसमें c से डिनोट किया है, c, और एंगुलर मोमेंटम h से डिनोट करते हैं, इसे अगर हम फंडामेंटल यूनिट माने, फंडामेंटल यूनिट, तो आप डायमेंशन बताओ। मास को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, मास ये आया है कितना साल में, ये 2017 साल IIT JEE मेंस में ये सवाल आया है। 2017 साल IIT JEE मेंस में आया है। इसमें हमसे बोला है कि अगर हम टाइम, वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम को फंडामेंटल यूनिट मानते हैं तो आप मास को कैसे एक्सप्रेस करोगे इनके टर्म में। तो ये भी उसी मॉडल का क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन इधर दिया है, ऑप्शन दिया है। आप लोग वीडियो पॉज करो, अगर सच में आप लोग कुछ करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, जैसे ही इधर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, वीडियो को वहीं पे पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। पहले इधर ऑप्शन दिया है हमको, 4 ऑप्शन है, -1, -2, 1, -1,
-2 1, ऑप्शन नंबर बी में है -1 2 1, -1 2 और 1 ऑप्शन नंबर सी में दिया है -1 -2 -1, -1 -2 और -1 और ऑप्शन नंबर डी है 1 -2 1, 1 -2 और 1। तो ये 4 ऑप्शन है और हमको मास को एक्सप्रेस करना है टाइम, वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम के टर्म में। तो देखते हैं, आप लोग ट्राई कर लिए, हो गया? मैं करता हूँ, अब नहीं किया है तो अभी पॉज करके पहले आप लोग ट्राई खुद कर लीजिए, फिर इधर हम देखेंगे। हो गया? ओके, हाँ, हम सॉल्व करते हैं इसे। मास को बोला है, मानेंगे मास इज प्रोपोर्शनल टू टाइम का पावर x, वेलोसिटी का पावर y और एंगुलर मोमेंटम का पावर z मान लेंगे। मास 1, लेंथ और टाइम का टर्म नहीं है, लेंथ का पावर 0 हो जाएगा, टाइम का पावर भी 0 बराबर टाइम का पावर तो इधर x है। वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, एल टी का पावर -1, इसका पावर है y। और एंगुलर मोमेंटम पहले वीडियो में भी हम लोग बात किए थे, एंगुलर मोमेंटम होता है h बराबर mv/r, मास वेलोसिटी रेडियस। तो क्या हो जाएगा? m वेलोसिटी होता है एल टी का पावर -1, रेडियस l हो जाएगा, m l का पावर 2 और t का पावर -1 इधर रख देते हैं, m l का पावर 2 और t का पावर -1, इसका पावर है z, इसे मिटा देते हैं, इसका काम नहीं है अब। तो इधर पहले मास का पावर लिख लेते हैं, मास एक ही है, इसका पावर z है, लेंथ का पावर इधर y, इधर 2z, तो y प्लस 2z हो जाएगा, और टाइम का पावर इधर x, इधर -y, इधर -z, x -y -z। तो अब सिंपल है, हम लोग पावर को इक्वेट कर देंगे। सबसे पहले छोटा पावर जो है, इसमें सबसे कम वेरिएबल है, उसे पकड़ेंगे हम लोग सबसे पहले। इधर देखिए, मास का पावर इधर z, इधर मास का पावर 1, तो कितना हो जाएगा? z बराबर 1 हो जाएगा। लेंथ का पावर इक्वेट करते हैं, y प्लस 2z बराबर, इधर लेंथ का पावर 0 है, y प्लस 2 इंटू z बराबर 1 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 2 उधर जाएगा, -2 हो जाएगा। इसे x माइनस वाई माइनस जेड बराबर कितना हो जाएगा? टाइम का टर्म इधर 0 है तो 0 हो जाएगा, और x माइनस वाई, वाई बराबर इधर -2 और ये माइनस है तो +2 हो जाएगा, माइनस जेड 1 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया? -1। तो कितना आया? टाइम का पावर इधर x y z, x बराबर -1 -2 और 1। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? -1 -2 और 1 आया, -1 -2 और 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट, -1 -2 और 1। तो ये IIT JEE मेंस 2017 साल में ये सवाल आया था। नोट करना है तो कीजिए, इसे मिटा देते हैं। दूसरा भी है सवाल, उसे देखते हैं। हो गया? हो गया? ओके, मिटा देते हैं अब। आज का दूसरा सवाल और क्या है देखते हैं इधर। दूसरा सवाल है, फिर से ये क्वेश्चन है, बोल रहा है अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, अ स्फीयर ऑफ रेडियस r moving through
लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो विथ स्पीड भी दिया है, और क्या है, एक्सपीरियंस अ रिटार्डिंग फोर्स एफ। एक्सपीरियंस अ रिटार्डिंग फोर्स एफ बराबर, एफ का इक्वेशन दिया है, फोर्स का इक्वेशन इधर दिया है, के आर एक्स रो वाई वी जेड, के आर एक्स रो वाई और भी जेड, और बोला है यूज द डायमेंशन मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ये भी नेपाल में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में आया है 2045 साल में, TU 2045 साल। गूगल पर से मैंने डाउनलोड किया है ये सब क्वेश्चन, गूगल पे सर्च किया कि डायमेंशन एनालिसिस का पास्ट पेपर, ये सब आया तो मैं सिलेक्ट कर लिया। हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो इधर भी ऑप्शन नहीं दिया है, एक्स वाई और जेड का हमें मान पता लगाना है, वैल्यू पता लगाना है। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में पहले किया था वैसे ही कर सकते हैं इसे भी। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला MLT का पावर हो जाएगा -2 बराबर, आर क्या है, रेडियस है, लेंथ है, तो इसका पावर हो जाएगा x। रो डेंसिटी बोला है, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो -3 हो जाएगा ml का पावर, इसका पावर है y। वेलोसिटी है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होता है, इसका पावर हो जाएगा z। तो पहले तो m का पावर लिख लेते हैं, m का पावर इधर y, तो x - 3y प्लस z बराबर कितना हो जाएगा, l का टर्म इधर 1 है, 1 x - 3 इंटू वाई बराबर 1 है, 1 प्लस z बराबर 2 बराबर 1, तो x - 3 प्लस 2 बराबर 1, -3 में 2 जोड़ देगा तो कितना बचेगा, -1 बराबर 1, तो x बराबर कितना हो गया, 1 प्लस 1 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। तो ये आ गया x y और z का वैल्यू 2 2 और 1। तो ये त्रिभुवन यूनिवर्सिटी नेपाल में आया था 2045 साल में। आप लोग नोट कर रहे हैं, नोट कीजिए, इसे मिटा देते हैं। और भी 1-2 क्वेश्चन आज का बाकी है, हो गया, मिटा देते हैं अब इसे। ओके, आज का दूसरा सवाल लेते हैं। आज का दूसरा सवाल क्या है, इस इधर बोला है इफ एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम इज टेकन एज फंडामेंटल यूनिट, तो आप सरफेस टेंशन को कैसे एक्सप्रेस करोगे। ये आया है 2015 साल AIPMT में आया है। इसमें हमसे बोला है कि एनर्जी वेलोसिटी और टाइम को अगर हम फंडामेंटल यूनिट मानते हैं तो सरफेस टेंशन को कैसे एक्सप्रेस करोगे। सरफेस टेंशन ये आया है 2015 साल में, ये आया है AIPMT 2015 साल में आया है। और इधर ऑप्शन भी दिया है, इधर मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, आप लोग खुद 1-2 बार कंपनी में ट्राई कीजिए। 1 - 2 - 1, 1 - 2 - 1, ऑप्शन नंबर बी में है 1 - 1 - 2, 1 - 1 - 2, ऑप्शन नंबर सी
1 -2 -2 1 -2 और -2 ऑप्शन नंबर डी में है। -2 -1 -3 -2 -1 और -3, तो ये 4 ऑप्शन दिया है हमको। सरफेस टेंशन का डायमेंशन फार्मूला पता लगाना है इनके टर्म में, एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम के टर्म में। सरफेस टेंशन का नाम सुन के टेंशन तो नहीं होता है ना। ये सवाल बिल्कुल नारियल की तरह है, जो देखने में बाहर से जितना कड़ा होता है अंदर से उतना ही नरम होता है। देखते हैं हम लोग इसे। पहले जो किए थे सेम वैसा ही इसे भी कर सकते हैं। सरफेस टेंशन बोला है, मान लेते हैं सरफेस टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी का पावर x, वेलोसिटी का पावर y और टाइम का पावर z। सरफेस टेंशन पहले में वीडियो में हम लोग बात किए थे, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है ml t का पावर -2 अपॉन l, l कैंसिल हो जाएगा, m का पावर 1, l 0, t -2 हो जाएगा। इधर रख देते हैं m का पावर 1, l 0, t -2 बराबर एक कांस्टेंट k ले लेते हैं। एनर्जी और वर्क सेम होता है, पहले वीडियो में भी हम लोग बात किए थे। उसका डायमेंशन फार्मूला डायरेक्ट रख देते हैं। m l का 2, t का पावर होता है -2, इसका पावर है x। वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, तो इधर लिख लेते हैं l t का पावर -1, इसका पावर है y और टाइम का पावर क्या है z, बराबर m का पावर इधर x, m का टर्म ही नहीं दूसरा, तो m का पावर हो जाएगा x, l का पावर इधर 2x, इधर y, 2x प्लस y और टाइम का पावर इधर -2x, इधर -y, इधर z, -2x -y प्लस z हो जाएगा। अब दोनों साइड में इक्वेट कर देते हैं। मास का पावर इधर 1, इधर मास का पावर 1, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1। l का पावर को इक्वेट करते हैं, 2x प्लस y बराबर, इधर l का पावर 0 है, 0 से बराबर हो जाएगा 2 × 1 प्लस y बराबर 0, तो y बराबर कितना हो गया -2, -2x -y प्लस z बराबर, इधर टाइम का पावर -2 हो जाएगा, -2 × x बराबर 1 है, माइनस y बराबर -2 और ये माइनस है तो +2 हो जाएगा, प्लस z बराबर -2 +2 कैंसिल हो गया, तो बाकी रह गया z बराबर -2। कौन सा ऑप्शन दिया है 1 -2 और -2, 1 -2 और -2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये हिसाब, ये डायमेंशन फार्मूला में आया था AIPMT 2015 साल में। नोट कीजिए इसे। दूसरा देखते हैं, आज का लास्ट सवाल हो गया, मिटा देते हैं इसे। ओके, आज का लास्ट सवाल बाकी है, फिर इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज का लास्ट सवाल क्या है देख लेते हैं इसे भी। इधर बोला है इफ करंट इज डिनोटेड एज I, इफ करंट, अगर हम करंट को I से डिनोट करते हैं तो आप फार्मूला बताओ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसका फार्मूला क्या होगा। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला क्या होगा। और ये आया है, ये भी नेपाल में आया है 2067 साल में, MOE 2067 साल में ये सवाल आया है डायमेंशन एनालिसिस से। इसमें हमसे बोला है कि अगर हम करंट को I से डिनोट करते हैं तो हमें डायमेंशन फार्मूला पता लगाना है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और वैक्यूम भी बोल सकते हैं एप्सिलॉन का डायमेंशन। तो शायद इसे पहले वीडियो में भी हम लोग बात किए थे, लेकिन कोई बात नहीं, इधर भी फिर से निकाल देते हैं। क्या समस्या है, कोई मुश्किल नहीं।
दो चार्ज के बीच में रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स होता है। दो चार्ज अगर Q और इधर Q है, सेम भी हो सकता है और अपोजिट चार्ज भी हो सकता है। इनका बीच का डिस्टेंस अगर r है तो ये दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपन r² होता है। इधर से एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हमें चाहिए अभी, तो इसका सब्जेक्ट बना लेंगे तो क्या हो जाएगा? Q1 Q2 को हम लोग Q² लिख सकते हैं, ये इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा F r²। 4 पाई डायमेंशन ले से लिखना ही नहीं पड़ेगा। अब डायमेंशन रख देते हैं, इसे रखते हैं। Q क्या है? करंट इंटू टाइम होता है, इसका मतलब करंट का स्क्वायर इंटू टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स mlt का पावर -2, रेडियस है दूरी, क्या है? लेंथ का स्क्वायर है। m ऊपर जाएगा, m का पावर हो जाएगा -1, l का पावर 3 ऊपर जाकर -3, टाइम का पावर इधर -2 इधर 2, ये -2 ऑलरेडी है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अगर ये माइनस नहीं होता तो ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट होता, 2 ऐड हो जाएगा तो t का पावर 4 और i का पावर इधर 2। तो ये हो गया डायमेंशन फार्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन इतना हो गया। तो ऐसे हम लोग आज के वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं हम लोग। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूनिट कन्वर्सन कैसे करते हैं। ऐसा यूनिट में दिया है उसे सीजीएस यूनिट में कैसे रूपांतरण करें, और अगर सीजीएस में दिया है तो उसे एसआई में कैसे रूपांतरण करें। कन्वर्सन, यूनिट कन्वर्सन के बारे में हम लोग अब दूसरा वीडियो में बात करेंगे। तब तक पढ़ाई लिखाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।